चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लिमिट के बारे में, और लिमिट में हम लोग पढ़ चुके थे कि लिमिट क्या होता है, लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं, और इसके बाद हम देखे थे कि लिमिट को हल करने की विधियां आज की क्लास की पहली टॉपिक होगी। तो लिमिट हल करने की विधियां, मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट। तो इसमें कई तरह की विधियां आती हैं। उन विधियों का प्रयोग जब प्रश्न पड़ेगा तो वहां पे ज्यादा स्पष्ट करेंगे। नाम लेकिन जान लीजिए, एक विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। एक दूसरी विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं परिमेयकरण विधि। परिमेयकरण विधि। और एक तीसरी विधि होती है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं परिमेयकरण, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य सूत्र भी हैं। सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाएगा जरा ध्यान दें। पहला सूत्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे सवालों को हल करने के लिए आपको उस सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो वो सूत्र आपका लगेगा कैसे, देखते हैं। तो इसमें हम लोग सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा कि अगर आ जाए लिमिट x टेंस टू a और यहां आ जाए x पावर n माइनस a पावर n और बटे में आ जाए x माइनस a, क्या मतलब, अगर आप यहां पे अप्लाई करके देखो, x की जगह पे a रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, x की जगह पे a रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये रूप आपका मिल गया 0/0 का। अब अगर हमें इस तरह का कहीं रूप मिलता है तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं n a पावर n माइनस 1। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई प्रश्न आपको मिल गया, लिमिट x टेंस टू 2 और यहां आ गया x पावर 5 माइनस में 32 अपान x माइनस 2 और कह दिया कि इसका मान बताओ। तो इसका मान अगर हमें बताना है तो ये कहीं ना कहीं, ये आप देखो, लिमिट x टेंस टू 2 है और यहां पे आपका है x पावर 5, 32 को लिख सकते हो 2 पे घाते 5, और नीचे आपके पास है x माइनस 2। आप मान रख के देखो तो आपको 0/0 ही मिलेगा। तो 0/0 ही मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या कहता है, n a पावर n माइनस 1। a की जगह पे कौन है 2, n की जगह पे कौन है 5, तो हो जाएगा 5 इंटू a n माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू 2 पावर 4, और 2 पावर 4 का मान कितना होता है बेटा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 पचे 80, तो इसका आंसर आएगा 80। तो लिमिट के लिए ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, नहीं तो अगर वैसे करना हो तो आप आसान नहीं है आपके लिए। दूसरा सूत्र बहुत अप्लाई होता है, वो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x हो, या लिमिट x टेंस टू 0 x अपान साइन x हो। इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है 1। तीसरा फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो cos 0 आएगा और cos 0 का मान 1 होता है। फिर आप देखें चौथा फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 और यहां आ गया tan x अपान x, या आ जाए लिमिट x टेंस टू 0 x अपान tan x, तो ये भी आपका 1 होता है। कितना होगा 1। एक पांचवा फार्मूला भी ध्यान दीजिए,
लिमिट x टेंस टू 0 और यहां आ जाए साइन x, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। इतना फार्मूला अगर आपको याद है तो सवाल में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली। हमको बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जहां जैसा पड़ेगा वहां पे हम आपको तुरंत याद दिला देंगे। ये जो हमने विधि बताया है इसके क्वेश्चन बीच बीच में पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। और एक हमने बताया था ध्यान दें, एक और विधि देख लीजिए, एक और देख लीजिए बेटा। जब भी सवाल ऐसा मिल जाए एफ एक्स ऐसे मिल जाए और इस तरह से मिल जाए एफ एक्स बराबर, और यहां पे समथिंग मिल जाए, यहां पे समथिंग मिल जाए, और यहां दे दे जब एक्स इतना और फिर यहां दे दे एक्स इतना, इस टाइप का जब भी सवाल मिलेगा तो इस सवाल को हम लोग एलएचएल तथा आरएचएल का प्रयोग करके हल करते हैं। ठीक है, बोलो। आप देखेंगे कि लास्ट के बहुत सारे सवाल इसी रूप में मिलेंगे। तो इस टाइप का जब भी सवाल मिलेगा कि इसको जो है सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, तो इस तरह का जब भी फलन मिलेगा तो वहां पे हम लोग एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो वहां पे हम कह देंगे इसका मान यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली नई किताब से है 12.1 और ओल्ड अगर आप देखेंगे तो वो आपका है 13.1 ओल्ड एनसीईआरटी। इसको हम लोग हल करेंगे एक लाइन से। जरा ध्यान दें, सवाल देखते हैं, किताब दीजिए। सवाल लिमिट हल करते समय कुछ छोटी छोटी बातें इसी समय याद कर लो। हम पहले जैसे ही लिमिट देगा तो हम लिमिट में पहले ये देखेंगे कि जो सवाल दिया गया है उसमें डायरेक्ट अगर मान लिया जा रहा हो तो 0/0 अनंत बटा अनंत या अनंत माइनस अनंत आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम इन तीन विधियों, इस सूत्र या इस टाइप के किसी भी नियम का हम प्रयोग करेंगे। हो सकता है एलएचएल आरएचएल का भी प्रयोग करना पड़े, पहली बात। दूसरा, अगर हमें x का डायरेक्ट मान लेने पर अनंत बटा अनंत, 0/0 या अनंत माइनस अनंत इस टाइप का कोई भी अनिर्धारित रूप नहीं मिल रहा है तो हम डायरेक्ट लिमिट ले लेंगे और लिमिट लेकर के x की वैल्यू डायरेक्ट लगा देंगे और डायरेक्ट लगाने पर जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ गए? सवाल लगाएंगे तो और स्पष्ट होगा। बाकी ये सब तो नियम कायदा है, कितनों बात करो बहुत कम है। तो चलिए पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल देखिएगा, ऊपर दे दिया है प्रश्न 1 से लेकर के 22 तक निम्नलिखित सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। पहला है लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 और दिया है x+3। क्या दिया है बेटा? x+3। ये बताओ, अगर आप x का मान डायरेक्ट 3 ले लेते हैं तो क्या अनिर्धारित रूप मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो आप यहां पे डायरेक्ट कहेंगे लिमिट लेने पर, और जब आप लिमिट ले लेंगे तो डायरेक्ट x की जगह 3 आ जाएगा फंक्शन में। तो 3 धन 3 बराबर कितना आएगा? इसका आंसर 6 लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7, इस तरह से अगर हमारे सामने सवाल है, क्या अनिर्धारित रूप मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट लेने पर। लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये ध्यान देंगे, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। 22/7 पाई है क्या? ये बताओ। 2πr बराबर क्या होता है बेटा? परिधि। क्या होता है? परिधि होता है। 2πr बराबर परिधि। तो अब यहां पे
अगर आपसे पूछा जाए 2r बराबर या 2r, यहां पे है ना 2r, तो हम ऐसा काम कर दें कि अगर आपसे पूछा जाए पाई का मान क्या होगा, तो पाई का मान होगा परिधि और बटे में 2 पाई 2r। इसका मतलब यह है कि परिधि और जो व्यास का अनुपात होता है किसी भी वृत्त के लिए वही पाई होता है। ठीक, क्या मतलब है, देखो अगर कोई वृत्त आपके पास है बेटा और ये इसका व्यास है, क्या है, व्यास, तो व्यास, ध्यान से सुनना, इस व्यास को हम निकाल लें और निकालने के बाद इस परिधि पे रखना शुरू करें, तो रखेंगे तो मान लीजिए पहला टुकड़ा यहां से यहां तक आ गया, फिर रखे तो यहां तक ढक लिया, फिर रखे तो यहां तक रख लिया, यहां तक, तो एक, ध्यान से सुनना, 1 2 3 यहां तक आया। अब इधर जो है यहां पे इतना हिस्सा छूट गया, तो ये जो हिस्सा छूट गया, तो जब पाई का मान लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, 3 दशमलव, तो इसका मतलब 3 हिस्सा पूरा और ये जो है थोड़ा सा हिस्सा रह गया, थोड़ा सा हिस्सा रह गया। तो थोड़ा सा हिस्सा जब रह गया तो हम इसके टुकड़े करते हैं, टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने के बाद हम देखते हैं तो यहां पे टुकड़ा कुल 7 टुकड़ा होगा। कितना टुकड़ा, 7। ध्यान से सुने, तो ये जो हमारे पास व्यास होता है इसका अगर हम 7 टुकड़ा बराबर बराबर कर दे और यहाँ पे एक टुकड़ा रखे तो उसकी दूरी के बराबर ये वाला हिस्सा बच जाता है, और ये वाला जो हिस्सा बच जाता है इसी को कहा दिया जाता है 22/7। तो ये पूरा जो है ये दूरी मान लिया जाता है 22 और ये टुकड़ा 7वां भाग तो 22 बटा, तो इसीलिए 22/7 उसको लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू इतनी ही रख देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न कह रहा है लिमिट r टेंस टू 1, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिमिट ले लीजिए, कोई खतरा नहीं दिख रहा है लिमिट लेने पर, तो लिमिट ले लेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर। बताइए पाई आएगा कि नहीं आएगा, पाई गुणे 1 पाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल है लिमिट x टेंस टू 4, और सवाल आगे है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 x माइनस 2। तो ये बताओ क्या 0/0 ऐसा कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, तो यहां पे कहेंगे लिमिट लेने पर, तो लिमिट ले लेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 1 धन 3 और ये हो जाएगा 1 ऋण 2, x की जगह 1 रखना है ना, तो हो जाएगा 4 और 3 कितना 7, और यहां पे कितना आएगा, तो यहां से आंसर क्या लिख सकते हैं -7। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4x है ना 1 है, अच्छा x टेंस टू 4 है। ध्यान से देखो, यही सवाल हम लोग लगा लेते हैं चौथे का दूसरा बना के, ठीक है। वो दिया है लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ये मान लो चौथे का पहला, ठीक है, एक सवाल लग गया है तो ठीक है। अब रख देते हैं, तो डायरेक्ट ले लो लिमिट, लिमिट लेने पर, तो लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 धन 3 और ये आ जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 चौका 16 3 है 19, तो यहां ऊपर आ गया 19 और 4 में से 2 गया तो उत्तर दिया होगा 19/2। आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा लिमिट x टेंस टू 1 कितना कि -1, x टेंस टू -1 है, और x पावर 10 x पावर 5 फिर दिया है +1 और बटे में x माइनस, यही दिया है ना, डायरेक्ट लिमिट ले लो, तो लिमिट लेने पर अगर आप ध्यान दें तो यहां x की जगह पे -1 लगाओ, तो -1 पावर 10 फिर -1 पावर 5 +1 और यहां -1 -1, तो -1 पर 10 माने 1,
-1 पर 5 मतलब -1 और +1, और यहाँ कितना आ गया -2, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर आ गया -1/2। आंसर कितना आ गया -1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, नहीं नीचे -2 मिल रहा है ना, तो -2 इसको माइनस बना देगा, -1/2 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप क्या करें, सवाल तो सब आसान है, सवाल नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से लेके और यहां तक आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़े क्वेश्चन में। इतना नोट कर लीजिए पहले।